गाइस, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय, नमस्ते हम। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। इसी के साथ आज हमारा डेली ब्लॉग का डे 69 और आज के दिन की शुरुआत हमारी होती है तेज़ धूप के साथ। पिछले कल मौसम ख़राब था लेकिन सुबह होते ही मौसम साफ़ हो चुका है और आज का दिन हम करने वाले हैं अपने खेत में जुताई फिर से। ये पहले हम लोगों ने करी थी छोटी मोटी एक दो खेत में, लेकिन बाकी बचे हुए खेतों में आज हमने काम करना है। तो पापा जी भी आज घर पर, ये छुट्टी है तो आपको पता है आराम से तो हमें रहने नहीं देंगे, तो आज हमें ये खेतों का काम करना है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि हमें क्या क्या काम करना है आज और किस तरीके से हम लोग ये काम करते हैं। तो ये रहा वो खेत जिसका हमें काम करना है आज, लेकिन इसमें थी थोड़ी सी घास जिसे निकालने का काम मेरे पापा जी ने पहले शुरू कर दिया। तो हम चले जाते हैं अपना ट्रैक्टर लेने, लेकिन जब हम ट्रैक्टर देखते हैं तो देखते हैं कि ये तो ख़राब है, स्टार्ट नहीं हो रहा था बारिश की वजह से। तो हम गए अपने अंकल जी के पास थोड़ा सा सामान लेने, लेकिन इनका खुद का ट्रैक्टर भी ख़राब था। लेकिन जब हम वापस आके अपना ट्रैक्टर शुरू करते हैं तो देखते हैं कि ट्रैक्टर शुरू हो चुका है। तो चलिए अब चलते हैं अपने खेतों की तरफ और करते हैं काम। और खेतों के काम को शुरू कर दिया है मेरे पापा जी ने। शुभारंभ हमेशा यही करते हैं, तो चलिए अब थोड़ी सी हेल्प हम भी करते हैं, जिसके साथ हम भी हो जाते हैं अपने खेतों में काम करने के लिए शुरू। और थोड़ा सा खेतों का काम खत्म करने के बाद हमें पता चलता है कि 2 खेत अभी और करने हैं। तो पापा जी मुझे ले जाते हैं मुझे दूसरे खेत में जो हमें कंप्लीट करना था, और वो था ये। लेकिन आज धूप इतनी ज़्यादा थी कि क्या बताऊं, पसीने से मेरा बुरा हाल हो चुका था। आप लोग मेरे फेस पे पसीना देख ही रहे होंगे, लेकिन मेरे पापा जी कहाँ मानने वाले थे। वो तो कामों में जुट चुके हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जॉब करते हैं और पेशे से पुलिस में भी, आप लोगों को पता ही है। लेकिन काम में पीछे नहीं हटते घर के। तो रियान भी आ गया है हमारा ये खेत में कैसे ट्रैक्टर चलाते हैं देखने के लिए, क्योंकि ये दिल्ली में तो सारी चीज़ें नहीं होती। तो हमारे साथ ये खेतों में खुश रहता है और इसे भी अच्छा लगता है, क्योंकि दिल्ली में तो घूमने के लिए जगह ऐसी बाहर नहीं मिलती है। इसी के साथ हमने ले लिए पापा के ट्रैक्टर के साथ थोड़े से अच्छे शॉट, जो शायद आपको भी अच्छा लगेगा, बिल्कुल डाउन टाउन से। और करी दादू के साथ थोड़ी सी बात, सुनिए आप भी। अरे कोई बात नहीं, हमने आपको सिर्फ इसलिए बुलाया कि आप एक बार देखो इसको कैसा होता है, बाद में आपको करना होगा तब। हम कब तक करेंगे, हम कब तक करेंगे। तो इसके बाद रियान अपने मामू जी को बीज डालते हुए देखता है तो कहता है कि मुझे भी ये काम करना है। तो इसने भी थोड़े से बीज ले लिया, लेकिन इसने कुछ इस तरीके से फेंके कि आप लोगों को क्या ही बताऊं। फिर पापा ने इसे बताया कि किस तरीके से फेंकने होते, तो इसने धीरे से ये काम किया और बहुत ही बखूबी इसने भी किया। और लगता है शायद इन फ्यूचर ये भी इन चीज़ों की कदर करेगा कि जो ये खाना खाता है, क्योंकि शहर के लोगों को इन चीज़ों का पता नहीं होता कि किस तरीके से फसल उगाई जाती है। तो हमने सोचा क्यों ना रियान को भी ट्रैक्टर चलाना सिखाया जाए, जो ये खुद भी कह रहा था। लेकिन जैसे ही हमने ट्रैक्टर स्टार्ट किया तो ये वाइब्रेट होता है, जिससे ये डर गया और इसे छोड़ के एकदम से मेरे पीछे भाग गया और छुप गया कि मुझे ये काम नहीं करना। तो हमने भी सोचा कि चलो इसे रहने देते हैं, डर गया, लेकिन इसका मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। इसी के साथ हमारा काम हो चुका है ख़त्म। अब भूख भी लग रही थी बहुत ज़्यादा। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया था, लेकिन हमारा मन फ्रूट्स खाने का हो रहा था, इसलिए हम चल पड़े अपने घर की तरफ और हमने ले लिए थोड़ी से बनाना और थोड़ा सा मैंगो। अब इसे खाते हैं और देखते हैं अब हम दिन में और क्या चीज़ें करते हैं, और आपको भी बताते हैं कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि आज कुछ खास है। पलियाड़ में होने जा रही है कुश्ती का मेला, जैसे कि आप सभी को पता है और आप लोगों को मुझे दिखाना भी है। तो चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ। ये काम खत्म करने के बाद शाम को हम वहाँ जाएंगे और कैसा वो मेला रहता है और उसमें कौन जीतता है आपको वो भी दिखाऊंगा। आज मेरा व्लॉग डेली व्लॉग का भी बनेगा और एक व्लॉग फाइनल मैच का भी बनेगा, जो फाइनल वहाँ पे होगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको दिन कैसा बीतता है। लेकिन थोड़ी देर में हमें दादी जी का फ़ोन आता है, क्योंकि बड़े दादू हमारे बीमार थे, तो उनको देनी थी ये वाली मेडिसिन और इंजेक्शन, जिसे लेने में सुन्नी जाना था। तो बुआ जी ने मुझे कहा कि रियान को भी लेके जाओ, क्योंकि इसके भी थोड़े से पिंपल्स हो रहे थे यहाँ पे, तो इसे भी चेक करवाना है। तो चलिए चलते सुन्नी की तरफ। और जैसे ही हम लोग निकले तो रियान की मम्मी ने ले लिए थोड़े से शॉर्ट्स, क्योंकि रियान आज पहली बार मेरे साथ बाइक पर जा रहा था, तो कैसा लग रहा था, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा शूट ले लिया। और रास्ते में चलते चलते हमने भी थोड़ी सी वीडियो बना ली रियान की, क्योंकि ये बाइक पर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, हॉर्न बजाया जा रहा था और हैंडल पकड़ के खुद को ये फील कर रहा था कि जैसे यही बाइक चला रहा हो। इसे बहुत अच्छा भी लग रहा था। तो आज पहली बार हम इसको बाइक पे बिठा के लेके जा रहे हैं सुन्नी की तरफ। तो चलिए अब देखते हैं हम क्या करते हैं। लेकिन रास्ते में हम जैसे ही पहुंचते तो हमें दिखता है पलियाड़ ग्राउंड, क्योंकि यहाँ पे आज होना है कुश्ती का मेला, जो आप लोगों को मैं शाम को दिखाऊंगा। और यहाँ पे कौन कौन पहलवान आने वाले हैं, कैसा वो मैच रहेगा, आपको ज़रूर बताऊँगा वीडियो के एंड में। इसी के साथ हम लोग पहुंच जाते हैं सुन्नी। सुन्नी में आज हॉस्पिटल बंद था क्योंकि संडे है, तो हमें लेनी थी सिर्फ मेडिसिन, और रियान को भी हमने यहीं पे दिखा दिया। तो दादू जी के लिए जो हमने इंजेक्शन लिए थे उन्हें देख के रियान रोने लग गया, क्योंकि इसे लगा शायद उसके लिए, लेकिन हमने इसे कहा कि इसके लिए नहीं है, ये दादू के लिए जिसे हमें घर लेके जाना है। तब ये चुप हो गया। उसके बाद हम लोग जाते हैं शॉप में, क्योंकि रियान मेरे साथ सुन्नी आया तो ऐसे तो नहीं जाता। तो हमने इसके लिए ले ली थोड़ी सी आइसक्रीम्स, क्योंकि इसको खानी थी पिंक वाली। तो इसने खुद से वो चूज़ की कि इसे कौन सी खानी है, और इसने वो निकाल ली। और कुछ थोड़ी बहुत इसने ले ली अपनी मम्मी और मामी जी के लिए, घर के लिए भी। लेकिन घर जाके हम इसे सताने लग गए कि एक इंजेक्शन इसको भी लगाना, एक शाम को। अरे ठीक तभी होगा ना रियान। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं लगाएंगे, नहीं। अरे मैं अपने में लगा लूँगा, मैं खुद में लगा लूँगा, ठीक है। छोटा सा इंजेक्शन है, ये 2 है, ये 2 इंजेक्शन है, छोटे छोटे लगेंगे तुझे, ठीक है।
ठीक है। तो दादू जी को हुआ थे कॉन्स्टिपेशन, तो शायद इन इंजेक्शन के बाद इन्हें आराम होगा। इसके बाद हम निकल पड़ते कुश्ती की तरफ, जहाँ पे मुझे मेरा भाई मिलता है रास्ते में, और इसे हुआ था पीलियस की आंखें बिल्कुल येलो हो रखी थी। भगवान इसे जल्दी से ठीक कर दे। इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं पलियाड़ में, जहाँ पे कुश्ती का मेला शुरू हो चुका था। तो ये बिल्कुल ग्राउंड मेरी बिल्डिंग के सामने ही है, जो आप लोगों को मैं दिखाता रहता हूँ अक्सर। आज मेला यहीं पे होना था, तो काफ़ी ज़्यादा लोग आ चुके थे, लेकिन मेला अभी शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि कुश्ती में जो पहलवान आते हैं वो धीरे धीरे करके और एंड टाइम पे ही आते हैं। लेकिन लोगों का रश और शॉप्स जो यहाँ पे लगी थी वो मैंने आप लोगों को पहले ही दिखा दी। तो मेले में हमें मिलते हैं हमारे मित्र लोग। दोनों लड़ेंगे, जो जीतेगा वो उनमें से फाइनल करेगा। तो ढोल बजाने वाले थे मेरे भैया कज़न, जिन्होंने मुझे कहा कि मैं उनकी भी वीडियो बनाऊं। तो चलिए अब सुनिए इनका ढोल कितना प्यार से ये बजाते हैं। तो ये थे मेन पहलवान वाइट बनियान में, जो मैक्सिमम टाइम यहाँ पे माली लेके जाते हैं। तो देखते क्या आज भी ये इसे लेके जा पाएंगे। और इसी के साथ धीरे धीरे माहौल बढ़ता जा रहा था, लोग काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे जैसे जैसे धूप ढल रही थी, क्योंकि ये वाला मेला शाम के टाइम ही होता है ठंडी हवाओं के बीच में। लेकिन फिर भी लोग काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, आप लोग जैसा कि देख ही पा रहे होंगे। और ये रहे मेरे पापा जी, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कुश्ती देखने में, और मैं भी। तो चलिए अब करते हैं मेले की शुरुआत और देखते हैं कि मेले की कुश्तियाँ कैसी रहती है। कुश्ती में नए नए लड़के बहुत ज़्यादा थे, जिनमें जोश बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। इसी के साथ मेले के बीच में पहुंच जाते हैं हमारे चीफ गेस्ट, जो थे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विक्रमादित्य जी। तो हम बैठे थे स्टेज के बिल्कुल सामने, तो हमने बिल्कुल सामने से ये शॉट लिया है, और इन्होंने भी शायद हमें देख लिया था, इसलिए इन्होंने भी हमें नमस्कार किया और हमने भी इन्हें नमस्कार किया वापसी में। लेकिन धर्मेंद्र कुछ कह रहा था, चलो आप भी सुनो। भाई तेरे को पता है ये जो हमारे मंत्री है, इनके पास 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो क्या हो गया भाई, मैं भी 20,000 करोड़ कमाऊंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के घर में रहने वाला बंदा बोल रहा है कि कभी लाखों करोड़ रुपए कमाएगा। पुलिस प्रशासन से हमें छुटकारा मिला था, तो आप लोगों ने भी इस कुश्ती को देखा है। अरे बताना भाई, हम लगा लेंगे आपकी पिट, ये तो पहलवान लगा लेंगे। तो ये है हमारे बोधराज जी, जो बहुत ही दाव पेच के साथ कुश्ती खेलते हैं। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कि कितने अच्छे दाव पेच ये लगाते हैं और कितने अच्छे से कुश्ती खेलते हैं। अब ये नहीं पता ये जानबूझ के इन्होंने किया कि क्यों किया, लेकिन देखे था बड़ा फनी। अरे भाई, अरे भैया, अरे कुश्ती खेलते वक्त सब लोग को एंटरटेन करते हैं ऐसी हरकतें करके, लेकिन ये कुश्ती भी जेन्युइनली काफ़ी अच्छी खेलते हैं। इसी के साथ इन्होंने अपने कॉम्पिटिटर की भी इस मैच में पीठ लगा दी और ये जीत इनकी हुई। इसी के साथ हमारे सामने आके बैठते मुकेश जी, जिनकी हाइट हेल्थ बहुत ज़्यादा है, आप लोग देख ही रहे होंगे। और मैं और मेरे दोस्त इन्हें कह रहे थे कि ये हल्क जैसा लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी है था और काफ़ी अच्छा मैच खेलता है। चलिए देखते हैं आज ये कैसा खेलता है। पंचायत घर के निर्माण के कार्य को पूरा करने के लिए हम 10 लाख रुपए जो है वो पंचायत देने का फैसला करते हैं। माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो ये दोनों प्लेयर्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा दम था इन दोनों में, और दोनों यंगस्टर ही थे, लेकिन इन्होंने पीठ बड़े अच्छे तरीके से इनकी लगाई है। पूरे व्लॉग में मैं आपको ये नहीं दिखा पाया, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैं जो फाइनल वाली वीडियो जो बनाऊंगा उसमें ये वाला मैच आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा, पूरी वीडियो दिखाऊंगा इसकी भी और फाइनल मैच की भी। इसी के साथ सेकंड राउंड सेमीफाइनल का था बोधराज के साथ, जिसने फिर से मैच में वही वाली गेम करी जो लास्ट टाइम मैच में उसने करी थी। एक बंदे को छोड़ के दूसरे बंदे को पकड़ने लग गया, जिसका मैच कर रहा था उसको नहीं पकड़ा। ये पता नहीं कर क्या करता कि क्यों करता, लेकिन ये मैच को बहुत ही ज़्यादा बेकार बना रहा था। तो ये मैच था सेमीफाइनल का, जिसमें बोधराज भी था, लेकिन ये दूसरा प्लेयर ज़्यादा अच्छा था, लेकिन इस मैच में इसे थोड़ी सी चोट लगी, जिस वजह से इसने मैच इसके लिए छोड़ दिया, जिस वजह से ही ये फाइनल तक पहुंचा है। तो फाइनल मैच हुआ था हमारा बोधराज और उसी इंसान के बीच में जिसे हम हल कह रहे थे। तो फाइनल मैच आप लोगों को दिखाऊंगा ज़रूर अपने अलग व्लॉग में। मैच हमने पूरा का पूरा अंदर बैठ के देखा, तो हमें पता नहीं था कि मेले में क्या चल रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग थे। तो फाइनल मैच हुआ था उसी हल्क और बोधराज के बीच में, जिसमें कि बोधराज बहुत ज़्यादा पिस रहा था, क्योंकि दूसरा बंदा बहुत ज़्यादा हैवी था इसके अकॉर्डिंग। तो जब इसके ऊपर खुद बात आती है तो ये भाग जाता है, लेकिन पिछले मैचेस में क्या किया आप लोगों ने देखा ही है। तो इसका पूरा का पूरा वीडियो आपको अलग व्लॉग में मैं दिखाऊंगा, जिसमें आप पूरा मैच का लुत्फ उठा सको।
तो मैच के बाद मैं शूट कर रहा था और हमें मिलती है हमारी बहन। ये फिर से मिल गए हमारे सब्सक्राइबर। क्या हाल चाल? हेलो, कैसे हैं यार? आप लोग दिखे तो हो नहीं। मेले में हमें मिलते पापा जी के मामा जी, जिन्होंने हमें बताया कि पापा के मास्टर जी बीमार है, अभी उन्हें हॉस्पिटल लेके आए हैं। तो हम चल पड़ते उन्हें देखने के लिए। और पापा जी वगैरह वो सारे लोग बात कर रहे थे, तो हमने करवा लिया वहाँ पे बैठे 2-3 लोगों से सब्सक्राइब, वैसे ही जैसे हम करवाते रहते हैं हर किसी से चलते चलते, जिससे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते रहते हैं। शायद यही मेरा स्ट्रगल है, ऐसे तो लोग कोई भी नहीं करते। तो ये है मेरे पापा जी के मास्टर जी, जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा है लेकिन फिर भी बिल्कुल फिट है। अभी भी इनकी हालत थोड़ी सी ख़राब है क्योंकि इन्हें मौसम की वजह से थोड़ा सा फीवर हुआ था और ज़ुकाम बुखार था, जिस वजह से हॉस्पिटल इन्हें लेके आए थे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एडमिट कर लिया क्योंकि इस चीज़ में रिस्क हॉस्पिटल वाले भी नहीं लेते हैं। तो उनसे मिलने के बाद हम लोग निकल पड़ते अपने घर की तरफ वापस। लेकिन पापा जी को बाहर भी मिल जाते हैं हमारे कोई नून, जिनके घर में भी कुछ कैजुअलिटी हुई थी। तो उनसे मिलने के बाद हम निकल पड़ते अपने घर की तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मौसम भी ख़राब हो रहा है और हम लेट भी हो चुके हैं। घर पे बुआ जी और मम्मी भी वेट कर रहे होंगे। तो ठीक है, आप लोगों से मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में और आपको दिखाते हैं पूरा फाइनल मैच अगले ब्लॉग में।